बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 2 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2 स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम यानी हर दौर की कहानियाँ। इस यूनिट पे हम उन फेमस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में रीड कर रहे हैं जो आप कई सालों से सुनते आ रहे हैं। हम इन स्टोरीज को रीड करेंगे, इंजॉय करेंगे और इनमें दिए गए मॉरल्स को समझेंगे और इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी लेंथी यूनिट है, इसलिए हम इस यूनिट पर काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं। चलते हैं टेक्स्ट 2B की तरफ, जिसमें हमारे पास एक स्टोरी है आइलैंड एडवेंचर। इस स्टोरी को हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। लास्ट स्टोरी में हमने इस टॉपिक का वोकैबुलरी पोर्शन कवर किया और आज की वीडियो में हम यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन को रीड करेंगे। यूज ऑफ लैंग्वेज यानी जुबान पे तवज्जो। यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में हम ग्रामर को रीड करते हैं। आज यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में हम ग्रामर का जो टॉपिक रीड करेंगे वो है सेंटेंस, जिसको उर्दू में हम जुमला कहते हैं। तो आइए सबसे पहले सेंटेंस के बारे में रीड करते हैं। यहां पर आपको उसकी डेफिनेशन दी गई है। अ कंप्लीट सेंटेंस की एक मुकम्मल जुमला इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये अल्फाज का मजमुआ होता है। दैट कन्वेज की जो पहुंचाता है। अ कंप्लीट आइडिया एक मुकम्मल ख्याल। कि एक मुकम्मल जुमला अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो एक मुकम्मल ख्याल को जाहिर करता है। अ कंप्लीट सेंटेंस एक मुकम्मल जुमला मस्ट हैव एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। कि एक कंप्लीट सेंटेंस एक मुकम्मल जुमले में कौन कौन से पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। एक सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है एंड प्रेडिकेट, और एक प्रेडिकेट का होना ज़रूरी है। द नेसेसरी पॉइंट्स जो अहम नुकात हैं ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के। अब यहाँ पर ये जो हमने 3 टर्म्स रीड की हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये मैं आपको समझाती हूँ। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब यहाँ पर सेंटेंस की काइंड्स की बात की गई है। सेंटेंस वेराइटी, सेंटेंस की जो अक़साम है, हेल्प्स ये मदद करता है मेक योर राइटिंग कि आपकी लिखाई को बनाए मोर इंटरेस्टिंग, ज़्यादा दिलचस्प। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स ये बेहतर बनाता है रीडेबिलिटी उसकी पढ़ाई को। कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि सेंटेंस यानी जुमले की 4 अक़साम है। ये सेंटेंस में वेराइटी और राइटिंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईजी बनाता है। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस के बारे में रीड किया। सबसे पहले हमने ये रीड किया कि कंप्लीट सेंटेंस क्या है। कंप्लीट सेंटेंस हमारे पास अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो एक मुकम्मल ख्याल को जाहिर करता है। अब सेंटेंस में किन पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, उसमें एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट और इंडिपेंडेंट क्लॉज की जितने भी नेसेसरी पॉइंट्स हैं उन तमाम का होना ज़रूरी है। अब अगर बात करें हम सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहा जाता है। फ़ाइल वो शख्स या वो चीज़ होती है जिसके बारे में सेंटेंस बनाया जा रहा होता है या जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमजा इज ईटिंग। अब इस सेंटेंस में हमारे पास जो हमजा है यानी जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अब अगर बात करें प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट को उर्दू में कहा जाता है महवल। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो सेंटेंस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं दैट हमजा इज ईटिंग, तो हमजा इज ईटिंग एन एप्पल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो प्रेडिकेट है वो है इज ईटिंग एन एप्पल। कि सब्जेक्ट जो काम परफॉर्म कर रहा है या उसके साथ जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब नेसेसरी पॉइंट्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कि किसी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो नेसेसरी पॉइंट्स हैं वो सारे एक सेंटेंस में होना ज़रूरी है। अब ये क्या है, इसके समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि क्लॉज किसे कहते हैं। क्लॉज हमारे पास अल्फाज का वो मजमुआ होता है जिसमें एक फ़ाइल यानी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मौजूद हो,
और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद तो होता है लेकिन वो हमें कंप्लीट सेंस दे रहे होते हैं। यानी अगर इसको हम सेपरेट कर दें कंप्लीट सेंटेंस से तो भी ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसामा apologized for his mistake। अब ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उसामा जो है ये सब्जेक्ट है, अपोलोजाइज्ड हमारे पास प्रेडिकेट है कि उसामा ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। अब अगर इस पोर्शन को यानी अगर इस क्लॉज को मैं सेपरेट कर दूं तो ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है दैट उसामा अपोलोजाइज्ड, कि उसामा ने माफ़ी मांगी। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट भी मौजूद है, एक प्रेडिकेट भी मौजूद है और इंडिपेंडेंट क्लॉज के जितने नेसेसरी पॉइंट्स हैं वो सारे इसमें मौजूद है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के नेसेसरी पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं कि उसमें एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, वो हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो। यानी इसमें 3 पॉइंट्स हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कंप्लीट मीनिंग, यानी कंप्लीट सेंस आपको दे रहा हो। उसको सेपरेट करने से भी आपको उस क्लॉज का मीनिंग कंप्लीट समझ आ रहा हो। तो यहाँ पर हमने रीड किया कंप्लीट सेंटेंस के बारे में और उसमें जिन कंपोनेंट्स का, जिन एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और इंडिपेंडेंट क्लॉज, उनके बारे में हमने समझा। अब हम यहाँ से समझते हैं देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, के जुमले के यानी सेंटेंसेस के 4 काइंड्स हैं। तो आइए 1 बाय 1 अब इन टाइप्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में फर्स्ट है हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको उर्दू में कहा जाता है बयान कुनिंदा जुमला। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ये किसी बयान को जाहिर करता है, प्रोवाइड्स अ फैक्ट, कोई हकीकत बयान करता है, ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन या वजाहत करता है और कन्वेज इंफॉर्मेशन या मालूमात को पहुंचाता है। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो कि एक स्टेटमेंट होता है या आपको कोई फैक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है या आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है या फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा होता है। यानी ये किसी बात का बयान करता है, हकीकत बताता है, वजाहत करता है या मालूमात फराहम करता है। इसकी आपको एग्जाम्पल दी गई है, द मैन एक्सप्लेन्ड, कि शख्स ने वजाहत की, द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग वंस मिस्टेक, कि आदमी ने अपनी गलती कबूल करने की अहमियत बयान की। अब ये हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। स्टोरी से आपको मजीद एग्जाम्पल्स दी गई हैं नेक्स्ट पेज पर, इनको रीड करते हैं फिर हम उन एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे। तो यहाँ पर हमने रीड की फर्स्ट टाइप के बारे में जो कि है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको उर्दू में कहा जाता है ताजुबी जुमला। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस, ये बयान करता है, वजाहत करता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस, शदीद जज्बात की, एंड एंड्स, और इसका इख्तिताम होता है विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क से। यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताया गया है कि ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें यानी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जाहिर किया जाता है और इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। आई कांट बिलीव दैट यू हैव स्टोलन इट, कि मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने ये चुराया है। मजीद एग्जाम्पल्स नेक्स्ट पेज पर हैं, उसको फिर रीड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में रीड किया, फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब थर्ड टाइप है एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी हुक्मी जुमला। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस, ये जाहिर करता है अ डायरेक्ट कमांड, किसी हुक्म को, रिक्वेस्ट, किसी दरख्वास्त को, इन्विटेशन, दावत को, वार्निंग, इंतबा, इंस्ट्रक्शन, हिदायत। An imperative sentence expresses a direct command, request, invitation, warning और instruction, कि ये जुमला किसी को हिदायत, हुक्म, दावत, इंतबा या दरख्वास्त देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लिसन बॉयज स्टॉप फाइटिंग, कि सुनो लड़कों लड़ाई बंद करो। पुट द मैप बैक,
कि नक्शा वापस रखो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उनको कमांड दी जा रही है कि आप लड़ना बंद कर दें। पुट द मैप बैक, यहाँ पर भी हम कमांड ही कह सकते हैं इसको। वैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट भी मेंशन की जा सकती है। अब स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि आया वो इसको कमांड दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 3 टाइप्स रीड की। लास्ट टाइप है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। An interrogative sentence asks a question कि interrogative sentence यानी सवालिया जुमला आमतौर पर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, जिस तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। एग्जाम्पल, व्हाट्स रॉन्ग उसामा, कि क्या हुआ उसामा। तब यहाँ पर हमने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को रीड किया। फर्स्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें कोई स्टेटमेंट दी जाती है, कोई फैक्ट बताया जाता है, एक्सप्लेनेशन या इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जाता है। सेकंड, हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में रीड किया जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जाहिर किया जाता है और उसके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। थर्ड, इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मी जुमला। इसमें कमांड दिया जाता है, रिक्वेस्ट, इन्विटेशन, वार्निंग या इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। और लास्ट हमने रीड किया अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि हमारे पास क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को रीड किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 49 की तरफ और इसी टॉपिक से रिलेटेड एक एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। रीड, पढ़िए एंड आइडेंटिफाई और पहचान कीजिए द फॉलोइंग सेंटेंसेस मंदरज झेल जुमलों की। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पर नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, साथ में ब्लैंक्स दी गई हैं। हमने ब्लैंक्स में मेंशन करना है कि ये कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, आई कांट बिलीव दैट यू हैव स्टोलन द मैप, कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने नक्शा चुराया है। अब ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाया जा रहा है। इसके एंड में आपने एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाना है। ये आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका है। सेकंड, लिसन टू मी, कि मेरी बात सुनिए। अब ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है यानी हुक्मी जुमला है क्योंकि यहाँ पर या तो कमांड दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है। तो हम मेंशन करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। Next, in the end, the man managed to resolve the dispute and made everyone happy. कि आखिर में उस आदमी ने झगड़ा हल कर दिया और सबको खुश कर दिया। अब यहाँ पर हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो ये हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसके एंड में फुल स्टॉप आता है और यहाँ पर एंड में भी फुल स्टॉप आता है। नेक्स्ट, आर यू हर्ट, कि क्या आपको चोट लगी है। यहाँ पर आपने एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है और जब हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया इट मीन्स कि ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, हैव यू स्टोलन माई मैप, कि क्या आपने मेरा नक्शा चुराया है। एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, इस्माइल नोटिस्ड उसामा's रिएक्शन एंड आस्क्ड व्हाट्स हैपनिंग विद हिम। अब यहाँ पर सेंटेंस है हमारे पास कि इस्माइल ने उसामा के रद्द-ए-अमल को देखा और उससे पूछा कि क्या हो रहा है। यानी यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट बयान की जा रही है, यानी ये हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, यू ऑलमोस्ट गॉट अस किल्ड, कि तुमने हमें तकरीबन मरवा दिया था। अब इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है और जब एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया इट मीन्स कि ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।
नेक्स्ट, व्हाई डिड यू डू दैट, कि आपने ऐसा क्यों किया। ये क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और ये है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, हाउ कैन यू डू दैट, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, इट मीन्स ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट, हमजा टोल्ड द मैन अबाउट देयर जर्नी एंड थैंक्ड हिम फॉर सेविंग देम, कि हमजा ने उस आदमी को अपने सफर के बारे में बताया और उन्हें बचाने पर उसका शुक्रिया अदा किया। अब ये स्टेटमेंट है हमारे पास तो ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है जिसमें हमने दी हुए स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई किया कि वो सेंटेंस की कौन सी टाइप है, आया वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव या इंटेरोगेटिव। तो यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में हमारे पास टॉपिक था सेंटेंस का, जिसमें हमने सेंटेंस के बारे में रीड किया, हमने उसके मेन एलिमेंट्स के बारे में रीड किया, फिर हमने सेंटेंस की 4 टाइप्स को रीड किया और उससे रिलेटेड हमने एक्टिविटी को सॉल्व किया। तो यहाँ पर हमारा यूज ऑफ लैंग्वेज का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन राइटिंग की तरफ। राइटिंग यानी लिखना। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर, तैयार करें अ डायलॉग स्टोरी, एक मुकालमा। डायलॉग या मुकालमा कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। मेक श्योर, यकीन बनाएं, टू यूज़ कि आप इस्तेमाल करें द करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन और सही रमूज़ो औकाफ का। कि एक मुकालमाती कहानी तैयार करें, इस बात को यकीनी बनाएं कि दुरुस्त ग्रामर और रमूज़ औकाफ को इस्तेमाल करें। डायलॉग इज द रिटन कन्वर्सेशन बिटवीन 2 कैरेक्टर्स और मोर विद इन अ नरेटिव। अब यहाँ पर आपको डायलॉग की डेफिनेशन दी गई है कि डायलॉग यानी मुकालमा क्या होता है। मुकालमा या डायलॉग जो है ये 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान की लिखी हुई गुफ्तगू को कहते हैं। दिस कुड बी फाउंड इन अ बुक, आप इसको किसी किताब में भी पढ़ सकते हैं, प्ले किसी प्ले में, फिल्म या किसी फिल्म में, और एनी अदर टाइप ऑफ स्टोरी फॉर्मेट या किसी भी दूसरी किस्म की कहानी में आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपसे कहा गया है कि आपने एक डायलॉग को रीड करना है, एक स्टोरी डायलॉग को, और उसमें आपने करेक्ट ग्रामर और पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना है। आपको ये भी बताया गया है कि ये डायलॉग आप किसी बुक, प्ले या फिल्म से भी देख सकते हैं। इस बुक में तो हमने कोई डायलॉग रीड नहीं किया, लेकिन क्लास 4 और क्लास 5 की इंग्लिश बुक्स में आपको हर यूनिट में डायलॉग दिया जाता है। ये मेरे पास ग्रेड 4 की इंग्लिश बुक है, इसके हर यूनिट में आपको एक डायलॉग मिलेगा। तो आइए इसी बुक से एक डायलॉग को रीड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये एक डायलॉग है हमारे पास, इसको रीड करते हैं। हर यूनिट में एक डायलॉग है, हम 2-3 डायलॉग्स रीड कर लेंगे। फर्स्ट है माहिरा, अस्सलामु अलैकुम अक्सा, वालेकुम अस्सलाम। माहिरा, डिड यू एंजॉय द विजिट टू द फैसल मस्जिद, कि क्या आप फैसल मस्जिद की सैर से लुत्फानंदोज हुई। अब यहाँ पर आप देखिए, माहिरा हमारे पास फर्स्ट पार्टी है और अक्सा हमारे पास सेकंड पार्टी है। अक्सा, यस आई एंजॉयड इट, कि जी मैं लुत्फानंदोज हुई। आई रियली लाइक द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड द बिग प्रेयर रूम, कि मुझे उसकी फ़न तामीर बहुत खूबसूरत लगी और उसमें मौजूद बड़ा प्रेयर हॉल यानी नमाज पढ़ने की जगह। वट डू यू से, आप क्या कहती हैं। माहिरा, यस आई लाइक्ड इट टू, कि जी हाँ मुझे भी वो बहुत पसंद आया। यूजुअली, आम तौर पर, आई डोंट लाइक बिग ग्लोब्स बट आई लाइक द वन इन द फैसल मस्जिद, कि मुझे आम तौर पर बड़े फानूस पसंद नहीं आते, लेकिन जो फैसल मस्जिद में मौजूद था वो मुझे बहुत पसंद आया। दे आर वेरी ब्यूटिफुल, वो बहुत खूबसूरत है, एंड अट्रैक्टिव, और बहुत दिलकश। अक्सा, यस यू आर राइट, कि जी हाँ आप ठीक कह रही हैं। दे लुक वेरी अट्रैक्टिव, वो बहुत दिलकश दिख रहे थे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट डायलॉग को रीड किया। नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट डायलॉग को भी रीड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको 2 डायलॉग्स दिए गए हैं। फराज, मे आई बोरो योर हेलमेट, कि क्या मैं आपसे आपका हेमलेट उधार ले सकता हूँ। आई नीड इट फॉर टुमारोज मैच, कि मुझे ये कल के मैच के लिए चाहिए। साथ, ऑफ कोर्स, कि जी बिल्कुल, बट प्लीज़ ट्राई टू रिटर्न इट सून, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको जल्द वापस कर दें।
फराज श्योर, थैंक यू कि जी हाँ यकीनन, शुक्रिया। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट या परमिशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट आसमा और समरा, ये 2 कैरेक्टर्स हैं और उनके डायलॉग को रीड करते हैं। कुड यू प्लीज हेल्प मी कंप्लीट माय न्यू पेंटिंग, कि क्या आप मेरी न्यू पेंटिंग मुकम्मल करने में मेरी मदद करेंगी। समरा यस श्योर, कि जी हाँ यकीनन, बट आई थिंक यू शुड फर्स्ट ट्राई इट योरसेल्फ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले खुद कोशिश करनी चाहिए। आसमा यू आर राइट, कि जी हाँ आप ठीक कह रही हैं। आई शुड ट्राई इट एट लीस्ट वंस, कि जी हाँ मुझे कम से कम एक बार कोशिश करनी चाहिए। समरा आई एम श्योर यू कैन डू इट, कि मुझे यकीन है कि आप ये कर सकेंगी। आसमा थैंक यू यानी शुक्रिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी को कॉन्फिडेंस देने, किसी को इनकरेज करने की बात की गई है। तो यहाँ पर हमने 3 डायलॉग्स को रीड कर लिया है। मेरे पास ग्रेड 5 की इंग्लिश बुक मौजूद नहीं थी इस टाइम, इसलिए मैंने आपको ग्रेड 4 की बुक से पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर हमारी ये एक्टिविटी सॉल्व होती है। इसके साथ ही हमारा राइटिंग का पोर्शन भी एंड होता है। हम आज की वीडियो को एंड करते हैं जिसमें हमने यूज ऑफ लैंग्वेज और राइटिंग के पोर्शन को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रीडिंग का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास 2C होगा। यानी टेक्स्ट 2A में हम एक स्टोरी रीड कर चुके हैं, फिर टेक्स्ट 2B में हम सेकंड स्टोरी रीड कर चुके हैं, और ये होगा हमारे पास टेक्स्ट 2C, यानी ये सेकंड यूनिट का थर्ड रीडिंग पोर्शन होगा हमारे पास। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।